नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन लर्निंग की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक मार्केट में किस तरह से काम करती है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कैंडल है क्या चीज। देखिए दोस्तों, कैंडल को एक जापान के कोई राइस मर्चेंट थे, उन्होंने इसका नाम दिया था कैंडल। कैंडल का नाम किसने दिया था दोस्तों? जापान के कोई राइस मर्चेंट थे, उन्होंने नाम दिया था कैंडल का। तो दोस्तों, कैंडल आपको क्या चीज बताती है? कैंडल आपको बताती क्या है कि कैंडल्स का क्या महत्व है ट्रेडिंग के अंदर, क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण है ट्रेडिंग के अंदर। हर कोई कैंडल 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 करता रहता है। तो देखिए दोस्तों, कैंडल आपको बताती है बायर और सेलर का बिहेवियर को, कि बायर और सेलर का किस तरह से मार्केट में बिहेवियर रहा है। एक कैंडल आपको बताती है बायर और सेलर के बीच की लड़ाई को, बायर और सेलर के बीच की लड़ाई को, कि मार्केट में कौन हावी रहा, कि बायर हावी रहा या फिर सेलर हावी रहा। किस तरह से हम इस कैंडलों को देख करके और कैसे मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं, ये हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, कैंडल आपको बताती है बायर और सेलर के व्यवहार को, कि बायर और सेलर का व्यवहार किस तरह का है। अब आप एक देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपकी एक कैंडल है, मैं आपको एक कैंडल बना के देता हूं। देखिए, ये एक आपकी कैंडल है। सपोज दैट यहां एक कैंडल बन गई आपकी, ये एक कैंडल बन गई, ये इस तरह की आपकी कैंडल बनी। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझ में आया इससे? क्या कैंडल को देख के आप कुछ समझ सकते हो कि इस कैंडल का मतलब क्या है? तो दोस्तों, बिल्कुल हम कैंडल को देख के समझ सकते हैं कि कैंडल का मतलब क्या है। लेकिन कैंडल को बनते हुए हम देखें तो हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर हम कैंडल को बनते हुए देखें तो उसका और हम अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। यदि कैंडल ऑलरेडी बनी हुई हो तो हम उस कैंडल का पूर्ण रूप से अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कैंडल बनी किस तरह से थी, इस टाइम पे सेलर और वायर का व्यवहार किस तरह का रहा था। ठीक दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक व्यक्ति होता है, मान लीजिए दो व्यक्ति है, व्यक्ति फर्स्ट और सेकंड। इसने भी अच्छे कपड़े पहन रखे और इसने भी अच्छे कपड़े पहन रखे, लेकिन हमने इनको पहनते हुए नहीं देखा कि इन्होंने किस स्टाइल में पहने, कब पहने, कैसे पहने थे। अब देखिए, इन अच्छे कपड़ों को पहनते हुए देख करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति अच्छे घर से होंगे। हो सकता है ये भी व्यक्ति अच्छे घर से हो। लेकिन देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। इनमें एक व्यक्ति अच्छा है, अमीर है, और एक व्यक्ति गरीब है। अब ये हमको पता नहीं है, हमसे किसी ने कह दिया कि भाई दोनों व्यक्तियों को एक जैसे कपड़े पहना दिए, और हमसे कहा कि भाई इनमें अमीर कौन सा है, गरीब कौन सा है, ये हमको पहचान करनी है। यदि हम उसके घर जाकर के उसको देखते पहनते हुए तो हम उसको समझ सकते थे कि कौन सा अमीर गरीब है, कौन सा व्यक्ति उसमें गरीब है। हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को कब देख सकते हैं? जब हम उससे बातचीत करें, वो हमारे सामने कुछ दिन टिके, कुछ दिन हम उसके साथ बिताएं, तब हम जाके उसके व्यवहार को देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कैंडल को हम कुछ दिन देखें, बनती हुई देखें कैंडलों को, तो हमको पता चल सकता है कि कौन सी कैंडल किस तरह का व्यवहार करती है। ठीक उसी तरह से इन व्यक्तियों को हम उसी तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करेगा। हम तभी जाके पहचान सकते हैं कि जब इनके साथ में हम कुछ टाइम गुजार लें। तो मार्केट में कुछ टाइम गुजार ले कैंडलों को देखते हुए, तभी जाके हम पहचान सकते हैं कि कैंडल किस तरह की बन रही है। तो देखिए, अभी यहां पर हम जो समझना चाह रहे हैं उसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा। हम यहां पर समझना क्या चाह रहे हैं? हम यहां पर समझना चाह रहे हैं कि कैंडल मार्केट में व्यवहार कैसा करती है। ये तो कंफर्म हो गया कि कैंडल मार्केट में हमको बायर और सेलर का व्यवहार बताती है, कि बायर का व्यवहार कैसा है और सेलर का व्यवहार कैसा है। अब यहां से मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए आप, मतलब एक कैंडल सबसे पहले देखते हैं कि बनती किस तरह से। कैंडल कैंडल बनती किस तरह से और क्या उसका व्यवहार होता है। मान लीजिए कोई, आप कभी मंडी में गए हो या कहीं पर कोई बोली लग रही हो, वहां आप गए हो। आप एक मंडी का उदाहरण लीजिए। एक, हम सब्जी मंडी में जाते हैं, सुबह की टाइम गए, आपने देखा कि यहां पर क्या हुआ, एक टमाटर है, ये
ये यहां से स्टार्ट हुआ और इसका भाव था कितना, 10 रुपए किलो का। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, इसका टाइम जैसे जैसे गुजरता गया, ये भाव क्या होता गया, नीचे की तरफ आता गया। कहां पर पहुंच गया ये भाव पहुंच गया आपका 8 रुपए। अब हमको कैंडल बनती हुई किस तरह की दिखाई दी, देखिए यहां से ये कैंडल बनी, किस तरह की कैंडल बनेगी ये आपकी कैंडल दोस्तों किस तरह की बनेगी आप सोचिए। देखिए अब यहां से क्या हुआ, ये इस तरह की कैंडल आपकी बन जाएगी। बिल्कुल क्या हुआ है यहां, यहां हुआ यह है कि यहां से इनका भाव स्टार्ट हुआ, यहां से भाव स्टार्ट हुआ 10 रुपए का, और कोई डिप नहीं आई, धीरे 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 गिरता गिरता वो 8 रुपए पे आकर के क्लोज हो गया। एक कैंडल तो बन जाती है आपकी इस तरह की। एक आप सोचिए कि आप इसी टमाटर का भाव देखिए, यहां पर स्टार्ट होता है 10 रुपए पर, कुछ टाइम के लिए ऊपर तक गया, फिर वापस नीचे आया, 10 रुपए पे आया और 10 रुपए से नीचे आकर के रुक गया। किस पे आके रुक गया, ये दोस्तों 8 रुपए पे आकर के रुक गया। अब यहां कैंडल किस तरह की बनेगी, यहां आप देखिए, अब यहां जो आपकी कैंडल बनेगी वो बनेगी इस तरह से दोस्तों। देखिए कि यहां आपको इस तरह से कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये इस तरह से आपकी कैंडल बन जाएगी। क्या हुआ इसके अंदर, यहां पर आप जो मार्केट स्टार्ट हुआ 10 रुपए पे स्टार्ट हुआ था, एक बार 12 रुपए तक गया लेकिन वहां टिक नहीं पाया, और लास्ट में आकर के बंद कहां हुआ, 10 रुपए पे आकर के बंद हुआ। अब मान लीजिए हम अगली लेके चले दोस्तों, देखिए यहां देखिए, मान लीजिए कि टमाटर का भाव आपका 10 रुपए से स्टार्ट होता है, यहां 10 रुपए पे स्टार्ट हुआ क्या, एक बार आपका भाव नीचे आया, कहां तक आया, 8 रुपए तक आया, और फिर वापस दोबारा शाम के टाइम जाते 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 क्या हुआ, यहां 12 रुपए पे आकर के भाव क्लोज हो गया। तो अब ये कैंडल आपकी किस तरह से बनेगी, तो इस कैंडल को आप देखिए, ये जो कैंडल बनेगी आपकी ये ऐसे बनेगी। देखिए ये इस तरह की आपकी ये कैंडल बन जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो भाव स्टार्ट हुआ था वो देखिए कहां स्टार्ट हुआ था, 10 रुपए पे स्टार्ट हुआ, 8 रुपए तक आपका भाव आया, लेकिन मार्केट में फिर तेजी आई और कहां क्लोज हुआ, 12 रुपए पर क्लोज हुआ, ठीक है। एक आपका व्यवहार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि आप देखिए कि मान लीजिए आपको मार्केट में क्या होता है, यहां आ जाइए, 10 रुपए पर आपका टमाटर का भाव स्टार्ट होता है, यहां से नीचे 8 रुपए पे गया, और फिर वापस दोबारा यहां से पलट के और 12 रुपए पे गया, यहां पर भी नहीं टुका, 8 रुपए पर भी नहीं टिका, और वापस जब क्लोज हुआ कहां पर आकर के क्लोज हुआ, जहां स्टार्ट हुआ था 10 रुपए पर ही आकर के ये क्लोज हो गया। तो ये कैंडल आपकी फिर किस तरह की बनेगी, ये कैंडल देखिए आपकी इस तरह की बनेगी दोस्तों। आपकी जो ये कैंडल बन जाएगी ये बन जाएगी इस तरह से, ऐसी कैंडल बन जाएगी आपकी। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि भाव आपका 10 रुपए पे चला, 8 रुपए तक गया, फिर वापस 12 रुपए तक भी गया, लेकिन आके क्लोज कहां हुआ, ये 10 रुपए पर है। अब इनका आप मतलब समझिए कि इन कैंडलों का मतलब क्या है, इन कैंडलों का मतलब समझिए। देखिए यहां से जब 10 रुपए से स्टार्ट हुआ, नीचे आके बंद हुआ, तो यहां का मतलब ये स्पष्ट बता रहा है कि मार्केट आपका नीचे की तरफ जा सकता है अभी भी। ये क्या कह रहा है कि मार्केट आपका नीचे की तरफ यहां से जा सकता है। दूसरी कैंडल जो बनी, इसने क्या कहा, बोल भाई 10 रुपए पे भाव स्टार्ट हुआ था, 12 रुपए पे गया और नीचे की तरफ आकर के 8 रुपए पे नीचे आके क्लोज गया। इसने भी कह दिया बोल भाई मार्केट आपका अभी भी नीचे की तरफ जा सकता है, और भी नीचे गिर सकता है, ऊपर आने की संभावना कम है। इसमें क्या है, ऊपर आने की संभावना कम है। अब यहां क्या हुआ, यहां देखिए, यहां मार्केट ने क्या किया, आपके ने
10 रुपए पे स्टार्ट हुआ, 8 रुपए पे गया, 12 रुपए पे आके क्लोज दिया। तो यहां क्या हुआ, स्टार्ट तो हुआ, नीचे भी गया, लेकिन हुआ क्या, सीधा ऊपर आकर के रुक गया। तो मार्केट ने क्या किया है, जो क्लोज जो ओपन हुआ था उससे ऊपर आकर के आपको क्लोज दिया। तो यहां इसका मतलब क्या है कि मार्केट आपका और भी ऊपर जा सकता है अभी भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, बोल भाई मार्केट में 10 रुपए से भाव स्टार्ट हुआ था, खींचातानी रही, 8 रुपए पे भी गया, ऊपर भी गया 12 रुपए पे भी, लेकिन क्लोजिंग जो आई वो मार्केट ने क्लोज जो शाम का टाइम का अंतिम भाव रहा वो 10 रुपए का ही रहा। और जब 10 रुपए का भाव रहा तो फिर इसका मतलब ये कि मार्केट जहां था वहीं रह गया। यहां कोई डिसीजन नहीं है कि मार्केट किस साइड में आपका कल जा सकता है, कि कल आपका मार्केट की टमाटर का भाव बढ़ेगा या गिरेगा। अब यहां एक स्थिति और आपके सामने बच जाती है, ये देखिए कि मान लिया टमाटर आपका यहां दोस्तों 10 रुपए से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ नहीं आकर के सीधा 12 रुपए पे आके रुक जाता है। तो यहां आपकी कैंडल किस तरह की बनेगी, आप देखिए, यहां आपकी कैंडल बनेगी कि यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ और ऊपर जाके बंद हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में आपको दिखाई देगा कि मार्केट में तेजी के रुझान ज्यादा है, मार्केट तेजी की तरफ जा सकता है। तो ये चीज आपकी समझ में आई यहां तक। लेकिन दोस्तों आप एक चीज देखिएगा, देखिए आपको, आपने कभी सुना होगा या देखा होगा तो आपको एक बात समझ में आएगी। मान लीजिए आप एक चीज सोचे कि आपके पास में 2 मकान है, ठीक है दोस्तों। अब यहां तक तो हमने समझा कैंडल के व्यवहार को कि कैंडल व्यवहार कैसे करती है। अब यहां से आगे हम समझेंगे कि कैंडल का व्यवहार और कहां पर और कैसा होना चाहिए ताकि वो ज्यादा इफेक्टिव हो सके, कहां पर और कैसा होना चाहिए ताकि वो ज्यादा इफेक्टिव हो सके। अब आप देखिए दोस्तों, आपके पास में क्या है, आपके पास में 2 मकान है, कहां कहां है, देखिए ये एक शहर है, दिल्ली, और ये एक कोई विलेज है, ठीक है। यहां आपके पास में एक मकान है, अच्छा बना हुआ है, ये एक मकान है आपके पास, ये 100 गज है। यहां पर भी आपके पास में एक मकान है, ये भी काफी अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा सेम इसी की तरह बना हुआ है। ठीक है, ये भी क्या है, 100 गज है। अब आप एक बात बताइए कि इनमें से कीमत किसकी ज्यादा हो, इनमें से कीमत किसकी ज्यादा होगी। तो दोस्तों एक नॉर्मल सी बात है, जो सिटी के अंदर मकान है उसकी कीमत ज्यादा होगी, और जो विलेज के अंदर मकान है उसकी कीमत कम होगी। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर मकान कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मकान कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। या इंपॉर्टेंट क्या है, पैलेस, जगह, कि वो किस जगह बना है। जो शहर में बना है उसकी इंपोर्टेंसी ज्यादा होगी, जो विलेज में बना है उसकी इंपोर्टेंसी कम होगी, इसकी कीमत भी कम होगी और इसकी कीमत भी ज्यादा होगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि दोस्तों कैंडल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो किस जगह पर बनी है। समझ में आया दोस्तों कुछ, कैंडल इज नॉट इंपॉर्टेंट, पैलेस वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैंडल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जगह कि वो किस जगह पर आपको बनती हुई दिखाई देती है, कहां पर कैसा व्यवहार करेगी। ये सब कुछ हम दोस्तों कैंडल स्टिक के अंदर पढ़ेंगे। अब यहां से हम पढ़ते हैं दोस्तों कि बाकी तो आपको मैंने तकरीबन तकरीबन बता दिया कि कैंडल को किस तरह से हमको
देखना है किस तरह से कैंडल आपकी काम करती है। देखिए कैंडल को जो हम पढ़ेंगे तो दोस्तों कैंडल में सब कुछ अलग अलग टाइम फ्रेम पर होता है। अब हम कैंडल में पढ़ेंगे क्या, पैटर्न, कि कैंडल कितने टाइप की होती है, कौन कौन से पैटर्न हमको पढ़ने चाहिए। कैंडल में पढ़ेंगे दोस्तों हम पैटर्न की, पैटर्न किस तरह का कैंडल का होना चाहिए। अब हम पैटर्न में देखें कैंडल को तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूं कि कैंडल के और पैटर्न्स हैं, लगभग सैकड़ों पैटर्न्स आपको दिखाई दे देंगे कैंडल के अंदर, लेकिन जो हम पढ़ेंगे यहां पर सिर्फ 3 पैटर्न्स पढ़ेंगे और 3 पैटर्न्स में कुछ और पैटर्न्स हम मिलाने की कोशिश करेंगे। उनको भी मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा कि किस तरह से वो पैटर्न आपका काम करेगा। तो पैटर्न के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों इनडिसीजन और डोजी कैंडल। नंबर 1 पे आता है इनडिसीजन एंड डोजी कैंडल। देखिए पैटर्न में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला पैटर्न आपका आएगा क्या, इनडिसीजन एंड डोजी कैंडल। इनडिसीजन या फिर हम इसको कह सकते हैं क्या, डोजी कैंडल। ठीक है, अब अगली जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, अगली होगी हमारी पिनवार कैंडल, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्या, हैमर कैंडल। और नेक्स्ट जो हमारी होगी वो होगी दोस्तों मारुवोजू कैंडल। जिसको हम एक नाम से और जानते हैं वो है दोस्तों ब्रेकआउट कैंडल के नाम से। ब्रेकआउट कैंडल, तो ये हमने पढ़ लिया। हमने कैंडल को कितने भागों में डिवाइड कर दिया दोस्तों, 3 भागों में डिवाइड किया है, इनडिसीजन कैंडल, पिनवार कैंडल और मारुवोजू कैंडल। अब हमारे पास जो पिनवार कैंडल है इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पिनवार कैंडल को कितने भागों में डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों 2 भागों में। अभी आप थोड़ा सा समझिए कि कैंडल कौन कौन सी है, बाकी इनको डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक होती है बुलिश पिनवार कैंडल जिसको हैमर कैंडल कहते हैं, और एक होती है बेयरिश पिनवार कैंडल जिसको इन्वर्टेड हैमर कैंडल हम कहते हैं। तो देखिए यहां पढ़ेंगे हम क्या, बुलिश पिनवार कैंडल। और दूसरी होती है, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्या, हैमर कैंडल। और दूसरी होती है हमारी बियरिश पिनवार कैंडल। या फिर हम इसको कह सकते हैं क्या दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। ये आपके समझ में आ गया कि हमने क्या क्या देख लिया। कैंडल को 3 भागों में हमने डिवाइड किया है, इनडिसीजन कैंडल या डोजी कैंडल, पिनवार कैंडल या हैमर कैंडल, मारुवोजू कैंडल या फिर इसको हम ब्रेकआउट कैंडल भी कहते हैं। और जो हमारी पिनवार और हैमर कैंडल है
इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक होती है बुलिश पिन बार कैंडल और एक होती है बेयरिश पिन बार कैंडल। तो अब हम यहाँ इनको एक बार डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह की कैंडल्स होती है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, मैंने जो आपको एक चीज बताई थी उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जगह कोई मकान कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जगह की वो किस जगह पर बनती है। अब यहां पर हम देखेंगे क्या इनडिसीजन या डोजी कैंडल किस तरह की आपको दिखाई देगी। देखिए इनडिसीजन या डोजी कैंडल आपको किस तरह की दिखाई दे सकती है। तो ये आपको किस तरह की दिखाई देगी, देखिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये आपको किस तरह की कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। मान लीजिए आपकी एक कैंडल ये है, इसका हम कलर चेंज करते हैं एक बार। एक कैंडल आपकी ये बन गई, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। एक कैंडल आपकी बन जाती है इस तरह की, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये आपकी दो कैंडल बन गई। अब यहां पर क्या है, देखिए एक कैंडल आपकी ये बनी, जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट कहां स्टार्ट हुआ, यहां पर आपका मार्केट स्टार्ट हुआ इस जगह पर। क्या हुआ, मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी गया, लेकिन क्लोज कहां हुआ, यहां। यदि ये कैंडल हमारे सामने बनी है तो हम समझेंगे कि मार्केट में किस तरह से, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे सामने हम बनती हुई देखेंगे तो हमको उसमें अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैंडल किस तरह से इसने व्यवहार किया था। लेकिन अब इस कैंडल को देख करके और हमारे को क्या समझ में आता है, हमारे को सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि मार्केट एक बार ऊपर गया था, एक बार मार्केट नीचे गया था, लेकिन मार्केट ने वहीं आकर के थोड़ा सा पॉजिटिव आपको क्लोज दिया है। कहां क्लोज दिया है, यहां आपका मार्केट स्टार्ट हुआ था, यहां आपको क्लोज दे दिया मार्केट। इस कैंडल को देख करके भी क्या समझ आता है कि मार्केट आपका यहां ओपन हुआ, एक बार आपका मार्केट ऊपर तक गया, फिर मार्केट आपका नीचे तक गया और मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिव आपको क्लोज दे दिया है। तो दोस्तों इनडिसीजन या डोजी कैंडल में क्या होता है, आपको किस तरह से ट्रेड लेने होते हैं इनडिसीजन या डोजी कैंडल में। देखिए इनडिसीजन या डोजी कैंडल में ये कोई कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं, ये सिर्फ आपको देखनी है कि कहां बनी है, जिस पे हमको कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये कैंडल आपको कोई ट्रेड नहीं देगी, या क्या करेगी, ये आपको ट्रेड नहीं देगी, इन पे हमको ट्रेड नहीं लेना है। हमको लेना क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए दिस कैंडल इज नॉट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट कैंडल इज इंपॉर्टेंट। ये कैंडल क्या है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सी होगी, जो इससे अगली कैंडल बनेगी वो कैंडल इंपॉर्टेंट होगी कि वो कैंडल किस तरह की बनती है। वो कैंडल इसके अंदर बनती है या फिर इसको ब्रेकआउट देती है अपसाइड में या फिर डाउन साइड में, वो किस साइड में इसका आपको ब्रेकआउट देती है, उस तरह से हम इसमें ट्रेड लेंगे। तो देखिए डोजी कैंडल जब बनती हो तो हमको मार्केट में किस तरह से ट्रेड लेना है। अब वो बने कहां ये आपको देखना है। यहां से मैं एक बार इसको पूरी कटाता हूं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब कोई कैंडल बनती है तो वो कैंडल अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है कि वो कैंडल बनी कहां है। दोस्तों देखिए इसी वीडियो में हम इस पूरे कैंडल के टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। कैंडल का टॉपिक कोई ज्यादा बड़ा है नहीं है, लेकिन उसको हम आगे प्रैक्टिस करेंगे चार्ट के ऊपर, वो अलग वीडियो में कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों टाइप्स को कैंडल को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इनडिसीजन या डोजी कैंडल आपके यहां तक समझ में आई। अब इसमें देखना है कि हमको इस पर ट्रेड लेना किस तरह से है। देखिए यदि ये कैंडल क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको पहले बताया था कि इंपॉर्टेंट क्या है,
इंपॉर्टेंट है आपकी जगह की, वो कहाँ बनती है। ये मान लिया आपके मार्केट में कोई पीवोट है या फिर कोई रेजिस्टेंस है, जो भी कुछ है, ये हमने एक मार्केट में बना दिया। क्या है ये? या तो ये पीवोट है, या तो ये पीवोट है, या फिर ये रेजिस्टेंस है, या फिर कोई पीडीएच पीडीएल जो भी है, मतलब या तो प्रीवियस डे का हाई है, लो है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, क्या है। अब मान लिया ये कैंडल देखिए, आपकी एक कैंडल बनती है यहां पर, इस तरह से, इस तरह से कैंडल आपकी बन जाती है। यहां देखिए आप, ये आपकी एक इस तरह से इसके ऊपर एक कैंडल बनती है यहां। ये आपकी कैंडल बन गई। अब आपको ट्रेड कब लेना है? अब आपको ट्रेड जब लेना है इस कैंडल का, देखिए रेड कैंडल यदि पीवोट या प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो जिसके भी ऊपर बने, तो दोस्तों ऊपर की तरफ नहीं, यदि नीचे की तरफ वो ब्रेक दे आपको अब नेक्स्ट कैंडल, अब मान जा नेक्स्ट कैंडल आपकी बन जाती है दोस्तों इस तरह की, देखिए कि ये इस तरह की आपकी नेक्स्ट कैंडल बन जाती है। ये बन गई आपकी नेक्स्ट कैंडल। ये आपकी नेक्स्ट कैंडल बन जाती है। तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना, देखिए यहां का आपको एसएल लगाना, इस जगह का एसएल कहां का लगाना है? एसएल लगाना है आपको इस जगह का, यहां पर एसएल लगाना है। ठीक है, पीवोट के ऊपर बनी, पीवोट का ब्रेक हुआ, इस कैंडल का भी ब्रेक हुआ। आपको क्या करना है, यहां आपको एंट्री लेनी है इस जगह पर, इस कैंडल में एंट्री आपको ले लेनी है। और अब आपको टारगेट करना है अपने, अब आपको वेट करना है अपने टारगेट का कि ये कहां तक मार्केट जाता है, नीचे की तरफ जाता है या नहीं जाता। 80% चांस है कि मार्केट आपका नीचे की तरफ ही जाएगा। यदि ऊपर की तरफ जाता है तो यहां आप अपने एसएल को हिट कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल किस तरह की बन सकती है आपकी, जो हम, ये तो हमने देख लिया, क्या रेड बन गई मान लीजिए आपकी डोजी कैंडल, आपकी किस तरह की बनी है, रेड। अब हम देखते हैं कि एक डोजी कैंडल आपकी ग्रीन बन गई। मान जाए ये कैंडल आपकी बनती है दोस्तों यहां पर बन जाती है, इस तरह की ये कैंडल बनती है। ठीक है, और ऐसे बन जाती है आपकी ये कैंडल। उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल आपकी बनती है इस तरह की, ये इस तरह की आपकी कैंडल बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है फिर इसमें, अब आप क्या करोगे बताइए। आपको क्या करना है, यहां का आपका एसएल होगा इस जगह का, ये आपका एसएल होगा इस कैंडल का लो। इस कैंडल के हाई को और पीवोट को जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने, आपको एंट्री लेनी है इस साइड में, सी साइड में आपको एंट्री ले लेनी है। और आपको वेट करना है किसका, अपने टारगेट का, कि आपका टारगेट आपको मिलता है कि नहीं मिलता। आपको टारगेट मिला आपका। तो इस तरह से हम डोजी कैंडल के व्यवहार पर ट्रेड ले सकते हैं, बशर्ते कि मैंने आपको जो चीज बताई है उसको आप याद रखिएगा कि कैंडल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि वो किस जगह पे बनती है। जब यदि ये कैंडल किसी भी रेजिस्टेंस, देखिए ये कैंडल कहां कहां आपको बनती हुई दिखाई दे, या तो किसी पीवोट पे बने, या सीपीआर पर बने, या पीडीएच पर बने, या फिर पीडीएल पर बने, स्विंग हाई स्विंग लो पर बने, डिमांड जोन पर बन जाए, डिमांड सप्लाई जोन पर बन जाए, या फिर ट्रेंड लाइन पर ये आपको बनती हुई दिखाई दे, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर बनती हुई दिखाई दे, या फिर किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट पर बने, और इसका ब्रेकआउट किससे हो,
मारुबोजू कैंडल से इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। इससे होना चाहिए मारुबोजू कैंडल से इसका ब्रेकआउट अगर यदि होता है तो दोस्तों 80% चांस है कि आपको टारगेट मिलेंगे। ये कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि उस कैंडल को ब्रेकआउट किस तरह की कैंडल ने दिया। अब देखिए, एक तो कैंडल का आपका ब्रेकआउट हो जाए, ऐसी कैंडल के साथ हम मान जाए इस कैंडल को बनी रही है, इसी तरह की कैंडल के साथ हम फिर आपका इसका ब्रेकआउट हो, तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए कि नेक्स्ट कैंडल उसको किस तरह से ब्रेक कर रही है, कौन सी कैंडल उसको ब्रेक कर रही है। यदि मारुबोजू कैंडल इसका ब्रेकआउट देती है तो दोस्तों आपको 99% चांस रहेंगे कि आपको आपके टारगेट मिलने की संभावना रहेगी। अब दोस्तों हम देखते हैं आपकी नेक्स्ट कैंडल को। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको एक बार चार्ट पर थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं कि आपको किस तरह से ये कैंडल आपको दिखाई दे सकती है। तो देखिए दोस्तों, अब यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए, एक डोजी कैंडल बनी, यहां से मार्केट आपका चला, डोजी कैंडल कहां पर जाके बनी, एक पीवोट आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पर ये डोजी कैंडल आपकी बनी, क्या हुआ, मारुबोजू कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया और देखिए आपको टारगेट्स मिले। अब दोबारा डोजी कैंडल बनी कहां पर, पीडीएल पर आकर के, प्रीवियस डे लो पर आकर के बनी, तो यहां पर हमारी एंट्री बनती है इस जगह पर। और कैसी एंट्री होगी, बिल्कुल करेक्ट एंट्री आपकी होगी, दोबारा मार्केट आपका ऊपर की तरफ। मार्केट नीचे आया, लेकिन देखिए एक डोजी कैंडल ये बन रही है आपकी। अब इस डोजी कैंडल में क्या है, ये आपके लिए रिस्की हो जाएगी, क्योंकि ना ये पीवोट पर है ना किसी और चीज पर है। तो यहां एंट्री तो आप ले सकते हो, टारगेट भी इसने आपको दे दिया, लेकिन ये किस तरह की हो जाएगी, रिस्की हो जाएगी। तो यहां आपको समझ में आया दोस्तों कि आपके लिए कौन सी एंट्री रिस्की है और कौन सी एंट्री आपके लिए सेफ है। देखिए जब भी पीडीएल या पीडीएच पर ये बनती है तो आपके लिए एंट्री सेफ रहेगी। और यदि विदाउट किसी पीवोट्स के या सप्लाई जोन डिमांड जोन के अगर वैसे ही खुले चार्ट पर ये बनती है तो इसके एंट्री जो आप लोगे वो फिर आपके लिए रिस्की हो सकती है। यदि पीवोट, पीडीएच, पीडीएल कहीं पर भी ये बनती है तो आपके लिए वो फिर सेफ एंट्री हो जाएगी, आपको उसमें टारगेट मिलेगा। जैसे आप इसको देखोगे तो देखिए आपको यहां पर इसमें टारगेट मिला, यहां पर भी इसमें आपका टारगेट मिला, लेकिन यहां एक रिस्की हो सकती है, बट टारगेट इसने भी आपको दिया है। इसमें एंट्री लेना फिर आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये डोजी कैंडल समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैंडल को कि नेक्स्ट कैंडल आपकी कौन सी होगी। तो नेक्स्ट कैंडल जो है आपकी वो है दोस्तों नेक्स्ट कैंडल हम पढ़ेंगे दोस्तों पिन बार कैंडल। अब नेक्स्ट कैंडल जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, पिन बार कैंडल। पिन बार कैंडल कितने टाइप की पढ़ी थी हमने, 2 टाइप की पढ़ी थी पिन बार कैंडल। पिन बार कैंडल हमने 2 टाइप की पढ़ी थी। नंबर 1, देखिए अब कौन कौन सी पिन बार कैंडल पढ़ी थी, किस किस कैंडल को हम क्या क्या कहेंगे। यहां आइए, अब आप देखिए एक पिन बार कैंडल हो जाती है आपकी ये वाली, एक पिन बार कैंडल हो जाती है आपकी दोस्तों ये वाली। ये 2 कैंडल होगी आपके पास में, इसको हम कहते हैं बुलिश पिनवार कैंडल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बुलिश पिनवार कैंडल, और इसको कहते हैं हम बियरिश पिनवार कैंडल। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है दोस्तों मार्केट आपका यहां ओपन हुआ, बट क्लोजिंग कहां जाके दी, ऊपर जाके दी, बिल्कुल चोटी पर। तो ये कौन सी होगी, बुलिश की, मार्केट में तेजी आई है। और इसका मतलब क्या है कि मार्केट आपका ऊपर ओपन हुआ लेकिन क्लोजिंग कहां मिली आपको, नीचे आकर के, तो ये कैसी होगी, बियरिश। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आपको आती हुई दिखाई दी है। तो ये बुलिश और बियरिश कैंडल आपके समझ में आ गई होंगी। बात वही है कि कैंडल कहां बने, या तो पीडीएच या पीडीएल पर ये कैंडल बने तो ही हम इसमें ट्रेड लेंगे।
अब इसमें हम ट्रेड किस तरह से लेंगे देखिए, मान लिया आपका कोई एक, ये कोई एक पीवोट है, ठीक है, एक कैंडल आपकी बन जाती है ये वाली यहां पर, और एक कैंडल आपकी बन जाती है ये वाली। ये किस तरह की हुई, बुलिश स्पिन बार, ये किस तरह की होगी, बियर स्पिन बार। ये हो सकता है कि आपका रेजिस्टेंस हो, पीडीएच हो, पीडीएल हो, पीवोट्स हो, कुछ भी आपका हो सकता है। उसके बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल आपकी बनती है इस तरह की। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको इसमें एंट्री लेना है, इसके ब्रेक होते ही एंट्री ले लेना है। यहां आपका एसएल हो जाएगा और यहां से ऊपर जहां भी आपको मिले वो आपका टारगेट हो जाएगा। इसी तरह से इस कैंडल को नीचे की तरफ जब नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी आपकी रेड कलर की, तब आपको इसमें एंट्री लेना है पी साइड में, और ये आपका एसएल हो जाएगा और नीचे आपका जहां भी आपको मिले टारगेट मिले। एक दूसरी बात दोस्तों, ये कैंडल जब भी आपको सबसे बढ़िया अगर मान जाए पीडीएच पीडीएल पे भी नहीं मिलती है, अब मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूं, देखिए कि मार्केट आपका क्या हुआ, यहां से चला इस तरह से चलता हुआ ऊपर जा रहा है मार्केट, आप ठीक है, यहां आकर के आपको एक बुलिश पिनवार कैंडल दे दी, पियरिश पिनवार कैंडल दे दी यहां आकर के रेड कलर की। यदि मार्केट के हाई या लो पर आपकी पिनवार कैंडल बनती है तो वहां पर आपको एंट्री लेना चाहिए। वो एंट्री आपकी परफेक्ट हो सकती है, यहां से आकर के नीचे की तरफ जब जाए तो ये एंट्री आपकी एक परफेक्ट एंट्री हो सकती है। एक दूसरी बात, मान लीजिए आपका मार्केट इस तरह से जा रहा है, देखिए यहां से चलता हुआ मार्केट आपका जाता है ऐसे ऐसे करके, मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट में क्या हुआ, एक छोटा सा करेक्शन आया, करेक्शन होके कहां पर आया मार्केट, देखिए अब आपको क्या करना है, मार्केट ऐसे गया नीचे आया, फिर ऐसे गया फिर नीचे आया। अब हुआ क्या, यहां आकर के इस जगह पे आकर के जो स्विंग लो जो लगा है, इस जगह पे आकर के आपको बुलिश पिनवार कैंडल मिल जाती है यहां, ये इस तरह की। तो यहां से दोबारा जब इसका ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो तब आपको इसमें ट्रेड लेना है, एंट्री बनानी है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें यहां एंट्री बना लेनी है दोबारा। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, स्विंग लो से पहले इसने आपको एक बुलिश पिनवार कैंडल दी और यहां से दोबारा ऊपर तरफ गया। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। ऐसी स्थिति में आपको मार्केट में क्या करना है, यहां से एक एंट्री क्रिएट करना है और एंट्री लेकर के किस साइड में, सी की तरफ आपको एंट्री लेना है। इसी तरह से मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, आपका बेयरिश ट्रेंड मार्केट का चल रहा है, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर गया, यहां आपको कोई कैंडल दी इस तरह की, तो आप दोबारा से इसमें यहां एंट्री बना सकते हो। दोस्तों इस तरह से आप पिन बार कैंडल पे एंट्री ले सकते हो। अब हम देख लेते हैं मारुवोजू कैंडल को कि मारुवोजू कैंडल क्या होती है। अब देखिए दोस्तों, मारुवोजू कैंडल को एक बार आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। मारुवोजू कैंडल होती है, देखिए ये एक कैंडल बनी, एक कैंडल आपकी ये बन गई, एक कैंडल आपकी ये बन गई और एक कैंडल आपकी ये बन गई, ठीक है। अब क्या होगा, यहां जो कैंडल बनी ये फुल बॉडी कैंडल है और ये क्या है, थोड़ा सा इसमें बिक है, और ये जो कैंडल बनी ये क्या है, इसमें भी बिक है। तो ये क्या है, ये ए है कैंडल, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हम कह सकते हैं कि जो कैंडल ए प्लस बी है
ये ए और बी कैंडल है, दोनों कैंडल, ये किस तरह की है? फुल बॉडी मारुवोजू कैंडल है। ये किस तरह की है? फुल बॉडी मारुवोजू कैंडल आपको दर्शाएगी। और ये क्या है? मारुवोजू कैंडल विद किसके साथ में? बिग के साथ में। अब देखिए ये जो कैंडल काम करती है, ये किस चीज का काम करती है? ये काम करती है दोस्तों ब्रेकआउट का। ये जो दोनों कैंडल हैं, ये किस चीज का काम करती है? ये ब्रेकआउट का काम करती है। ये कैंडल जब भी बनेगी, मान जा किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को, पीडीएच, पीडीएल, पीडीएच, देखिए सीपीआर, पीडीएच, पीडीएल, वर्जन सीपीआर, स्विंग हाई, स्विंग लो, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, यदि इस कैंडल के साथ में ब्रेकआउट होता है, इनमें से किसी भी कैंडल के साथ में, तो दोस्तों कंटिन्यू 3 से 4 कैंडल ये आपको बनती हुई दिखाई देगी। उसमें आपको एंट्री लेना ही लेना है। जब भी मार्केट में मारुवोजू कैंडल के साथ में ब्रेकआउट होगा, तो एक बड़ा मूवमेंट आपको आता हुआ दिखाई देगा। लगभग 3 से 4 कैंडल इसमें आपको बनती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों ये हमारी कैंडल्स थी जो हमने अब तक समझा। अब इनको हम देखेंगे चार्ट पर, कि चार्ट पर ये किस तरह से काम कर रही है। तो हम अगर चार्ट पर चलेंगे और ये हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कि चार्ट पर ये कैंडल्स किस तरह से काम करती है और किस तरह से हमको चार्ट में इसमें ट्रेड लेना चाहिए।